आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज हमने दो शॉर्ट टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है रिसेप्टर्स और सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का इंट्रोडक्शन वगैरह तो हमने पढ़ लिया है, आज हम उसका डीप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों टॉपिक शॉर्ट हैं, मतलब इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं। इस तरह अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग टॉपिक है, उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा वर्क इन्वेस्ट होता है और उसमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों टॉपिक शॉर्ट हैं इंफॉर्मेटिव नॉलेजेबल हैं, लेकिन है शॉर्ट। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रिसेप्टर्स। स्टूडेंट रिसेप्टर्स कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट हैं जिन्हें हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं? स्टूडेंट रिसेप्टर्स आर दोज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी दैट कैन डिटेक्ट एनी चेंज। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अभी कोई सेल्स भी हो सकते हैं या फिर सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रिसेप्टर। लेकिन सिंपली हम सिंपल सेंस में अगर हम रिसेप्टर को डिफाइन करें तो किसे डिफाइन कर सकते हैं? स्ट्रक्चर्स दैट डिटेक्ट एनी स्टिमुलस। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन रिसेप्टर्स में ये स्पेशलिटी, ये एबिलिटी होती है कि वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हर सेल में ये एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो उन रिसेप्टर्स को, उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रिसेप्टर्स। दैट स्ट्रक्चर्स दैट कैन डिटेक्ट एनी स्टिमुलस या फिर एनी चेंज, कोई भी हम यहाँ पर चेंज भी लिख सकते हैं। जो एनवायरमेंट में किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर रहा है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है कि रिसेप्टर्स, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है ना कि स्टिमुलस एक ही तरह का हो। स्टिमुलस, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टिमुलस, लेकिन उनको डिटेक्ट करने के लिए एक ही रिसेप्टर्स होंगे क्या? एक ही तरह के रिसेप्टर्स नहीं। हमारा माइंड तो ये नहीं कहता ना कि एक तरह के चेंज के लिए एक तरह का रिसेप्टर होगा। ठीक है, सेकंड टाइप के चेंज के लिए सेकंड रिसेप्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई टेम्परेचर चेंज है, तो टेम्परेचर चेंज है और फॉर एग्जांपल सेकंड लाइट चेंज है। ठीक है, लाइट स्टिमुलस है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो दोनों को डिटेक्ट करने के लिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही रिसेप्टर हो जो टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर रहा हो और लाइट को भी डिटेक्ट कर रहा हो। नहीं, अलग अलग रिसेप्टर है ना। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हमने स्टडी करना है। उन टाइप्स को स्टडी करते हैं कि वो कौन से रिसेप्टर्स होंगे और वो किस तरह के स्टिमुलस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला देखते हैं फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर्स नाम से ही हमें पता लग रहा है। एक आपको पता होगा ना, एक स्टूडेंट एक बहुत ज्यादा फेमस केमिकल रिएक्शन है बायोलॉजी में, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेसिस को रिएक्शन है कि उसमें हम कोई भी चीज प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म में फोटो मीन्स लाइट। ठीक है, फोटो मीन लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में किसी भी चीज को प्रिपेयर करना, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब नाम से हमें क्या पता लग रहा है? ये रिसेप्टर्स किस चीज को डिटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स? किसको डिटेक्ट कर सकते हैं ये? दे डिटेक्ट एनी लाइट चेंज। ठीक है, लाइट में अगर कोई भी चेंज आ रहा है, लाइट को ऑब्जर्व करने का काम या लाइट को डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? रिसेप्टर्स। ठीक है, किसको डिटेक्ट करते हैं स्टूडेंट? ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दे डिटेक्ट लाइट, लाइट को डिटेक्ट करें। ठीक है, अच्छा इनकी लोकेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? कहाँ पर ये लोकेटेड हो सकते हैं? कहाँ पर लोकेटेड हो सकते हैं स्टूडेंट? ये लोकेटेड हो सकते हैं नंबर 1, एक ही जगह पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, दीज आर लोकेटेड इन आवर आईज। आईज में लोकेट होते हैं। ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है? आवर आईज। ठीक है, लाइट को डिटेक्ट करने का काम तो कौन कर रहे हैं? हमारी आईज ही कर रही है। ठीक है, सेकेंड टाइप थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स की लोकेशन क्या है स्टूडेंट? थर्मोरिसेप्टर्स कहाँ पर, बल्कि थर्मोरिसेप्टर की लोकेशन से पहले ये काम क्या करते हैं स्टूडेंट? नाम से पता चल रहा है, थर्मो मीन्स हीट। ठीक है, हीट। वैसे तो थर्मो आपने हीट फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको काफी डिटेल में ना उनका ताल्लुक हीट से बहुत ज्यादा, लेकिन बायोलॉजी में हमने इतना ज्यादा स्टडी नहीं करना होता। ठीक है, बायोलॉजी में सिर्फ एक ही वर्ड आता है हीट से रिलेटेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बस 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, न इससे कम न इससे ज्यादा। तो बायोलॉजी में इतना ज्यादा हीट का रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट वो रिसेप्टर्स, वो स्ट्रक्चर जो डिटेक्ट करें लाइट को हीट को डिटेक्ट करें, दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड थर्मोरिसेप्टर्स। ठीक है, तो किसको डिटेक्ट करें स्टूडेंट? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ हीट को डिटेक्ट करें। ठीक है, हीट को डिटेक्ट करें या फिर टेम्परेचर को डिटेक्ट करें। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? थर्मोरिसेप्टर।
थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं और फिर हमारी बॉडी को बताते हैं कि टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके मुताबिक हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो, ठीक है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम हो रहा हो, तो इस हमारी स्किन पर जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं वो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और फिर मैसेज दे देते हैं कहाँ पर, हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन को मैसेज देते हैं, फिर हमारा ब्रेन क्या करता है, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करता है। वैसे सर्दी के मौसम में क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, सर्दी के मौसम में रिस्पॉन्स मतलब जब टेम्परेचर कम होगा, ये हमारी ये रिस्पॉन्स हो सकता है कि हम शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कपकपाहट शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप छोटी क्लास में पढ़ते थे ना कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो हीट, वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हीट से फिर हीट रिलीज होती है। तो अब जब हमारे मसल्स क्या करते हैं, इस तरह से एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, तो फिर हीट जो प्रोड्यूस होगी वो टेम्परेचर हमारा ज्यादा कर देगी, ठीक है, और इन्वायरमेंट का इफेक्ट हम पर कम हो जाएगा। यही अगर ऐसा हो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा हो, ठीक है, इन्वायरमेंट का सॉरी कम नहीं, ज्यादा हो रहा हो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, इस हमारे जो रिसेप्टर्स हैं इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं और ये मैसेजेस कहाँ पर पहुंचाते हैं, हमारे ब्रेन पर, ठीक है। और फिर ब्रेन क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स क्या करता है, स्वेटिंग शुरू हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमें प्यास लगती है और फिर हम पानी पीते हैं ताकि जो वाटर लॉस हो वो भी कवर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चेंज को डिटेक्ट करें, हीट के अगर चेंज को डिटेक्ट करें, दीज आर थर्मोरिसेप्टर। स्टूडेंट की लोकेशन क्या हो सकती है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी हो सकते हैं और हमारी स्किन पर भी होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन पर भी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी, ठीक है। इनकी लोकेशन होगी स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स पर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, थर्मोरिसेप्टर्स। स्टूडेंट थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, थर्ड टाइप इज कीमोरिसेप्टर्स। स्टूडेंट नाम से क्या लग रहा है, ठीक है, बायोलॉजी में हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, ठीक है। अगर हम उस मीनिंग को समझ लें तो फिर हम बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्टूडेंट कीमो मीन्स केमिकल्स, रिसेप्टर्स मीन रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो किसको डिटेक्ट करते हैं, किसी भी केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी अगर केमिकल में चेंज आ रहा है, उस चेंज को डिटेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा, ये कीमोरिसेप्टर्स एक तो किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनी केमिकल चेंज, यानी कि कोई भी केमिकल स्टिमुलस होगा तो उसको डिटेक्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, कीमोरिसेप्टर्स। अब स्टूडेंट्स इनकी लोकेशन क्या हो सकती है, लोकेशन क्या होगी कीमोरिसेप्टर्स। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ हमारी टंग पर, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट इन करते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम फूड पार्टिकल इन करते हैं तो वो उन टेस्ट बर्ड से टच होता है और फिर वो नर्व्स के जरिए मैसेज आता है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम किसका काम, टेस्ट से जो मैसेज आ रहे हैं वो ब्रेन के किस पार्ट पर आते हैं, नोज से आते हैं वो किस पार्ट, टच से जो आते हैं वो किस पार्ट पर आते हैं, ठीक है। वो जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे। अभी स्टूडेंट्स ये किसको डिटेक्ट करें, केमिकल चेंज को डिटेक्ट करें, इनकी लोकेशन क्या हो सकती है, नंबर 1 टंग, ठीक है, टंग पर। और जो हम स्टूडेंट हमें जो स्मेल आती है, ठीक है, स्मेल के लिए भी जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल अगर परफ्यूम हो तो वो मॉलिक्यूल हमारी नोज में सरफेस पर अटैच होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो अटैच होंगे और फिर ये मैसेज जाएंगे हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। इन्हें हम अच्छा वैसे नोज के लिए स्पेसिफिक कीमोरिसेप्टर एक वाइड वैरायटी है, इसमें टेस्ट रिसेप्टर्स भी आ रहे हैं, नोज के रिसेप्टर्स भी आ रहे हैं जो स्मेल को डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें और भी वैरायटी है, ठीक है, बल्कि नोज के रिसेप्टर होंगे वो मैं फिर एंड में आपको बता भी दूंगा। तो उनका एक अलग से नाम है और स्टूडेंट्स वो अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है कि जो स्मेल को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स हैं वो कौन से होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स तो हैं, लेकिन कीमो रिसेप्टर्स में कौन से होते हैं, या टेस्ट वाले भी तो हो सकते हैं, स्मेल वाले भी तो हो सकते हैं, या किसी और सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन वाले भी तो हो सकते हैं, लेकिन ये रिसेप्टर कौन से होते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ ताकि फिर मैं आपको यहाँ से बता दूँ, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ये रिसेप्टर्स पढ़ने हैं जो नोज के रिसेप्टर्स होते हैं, नोज में होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, कीमोरिसेप्टर। इनकी लोकेशन क्या होगी, नंबर 1 टंग, ठीक है, और सेकंड लोकेशन ये का एक तो टंग पर हो सकते हैं ना जो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे, सेकंड ये हो सकते हैं इन नोज, थर्ड वन स्टूडेंट्स ये एक और जगह पर भी होते हैं, ये होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में भी होते हैं जो क्या कहते हैं ब्लड के अंदर डिफरेंट केमिकल्स की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस आर आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, these are also located in blood vessels. Photoreceptors are located in eyes, thermoreceptors are located in skin, internal organs, and chemoreceptors are located in our tongue, nose, and blood vessels.
थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन, स्टूडेंट मैकेनोरिसेप्टर। मैकेनोरिसेप्टर पढ़ने से पहले स्टूडेंट ये पढ़ते हैं थिग्मोरिसेप्टर्स। थिग्मोरिसेप्टर्स, थिग्मोरिसेप्टर स्टूडेंट, थिग्मो का वर्ड मतलब होता है, थिग्मो वर्ड का मीनिंग होता है टच, टच, ठीक है। एक प्लांट, फर्स्ट ईयर में एक प्लांट है, फर्स्ट ईयर का एक प्लांट भी है, उसमें आपने पढ़ा होगा, एक मूवमेंट पढ़ी होगी, एक प्लांट होता है उसको हम टच कहते हैं, उसे हम कहते हैं टच मी नॉट नाम है उस प्लांट का, तो उसे हम टच कहते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो उस प्लांट में भी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, थिग्मो वर्ड आपने पढ़ा होगा, वहां पर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। थिग्मोरिसेप्टर्स, थिग्मोरिसेप्टर्स किसको डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं टच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। टच को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स, टच को डिटेक्ट करते हैं, दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड थिग्मोरिसेप्टर्स, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ टच, टच को डिटेक्ट करें, ठीक है। स्टूडेंट की लोकेशन क्या होगी, लोकेशन स्टूडेंट्स, दीज आर लोकेटेड इन अवर विच पार्ट, लोकेटेड इन अवर स्किन, ठीक है। टच को डिटेक्ट करने का काम हमारी स्किन ही करी है ना, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन अवर स्किन, स्किन, ठीक है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट वन, नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर स्टूडेंट्स ये बड़े बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, दीज आर, ऐसे पहले तो ये डिटेक्ट किसको कर रहे हैं, डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं पेन को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दर्द होता है ये, तो ये दर्द को डिटेक्ट करने, दर्द को, पेन को डिटेक्ट करना और उसको ब्रेन तक पहुंचाना, मतलब डिटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, रिसेप्टर। वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, दीज आर नोसिसेप्टर्स, ठीक है। ये किसको डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं पेन को, दे डिटेक्ट पेन, ठीक है। दर्द को डिटेक्ट करने का काम कौन करे, नोसिसेप्टर। अब इसमें इनकी लोकेशन क्या होगी, लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहां जहां पर हमें पेन फील होता है ना, मतलब पेन फील हो रहा है, मतलब वहां पर डिटेक्ट हो रहा है, तो वहां वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट ये प्रेजेंट होते हैं हमारे, स्टूडेंट दीज आर लोकेटेड इन अवर जॉइंट्स, जॉइंट्स में होता है ना स्टूडेंट्स पेन, ठीक है, जॉइंट्स, जॉइंट्स में। अच्छा, और कहां पर होगा, ये हमारी बोन्स में भी होते हैं, बोन्स, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर में, जहां जहां पर हमें पेन फील हो रहा है वहां पर। अच्छा, और इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन, अच्छा ऐसा होता है ना, हमारे स्टमक पेन होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टमक पेन होता है, या हमारी किडनी पेन होता है, तो ये जो पेन हो रहे हैं, ये पेन हो रहे कब हमें फील हो रहा है, जब ये डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिटेक्ट करने का काम कौन है, नोसिसेप्टर्स। तो ये जॉइंट में भी होते हैं, बोन्स में भी होते हैं, और इसके अलावा हमारे मैक्सिमम इंटरनल ऑर्गन्स में भी होते हैं, तभी तो पेन हमें फील हो रहा है ना स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन। अच्छा स्टूडेंट, ये तो माइंड में नहीं आ रहा कि अगर इंटरनल ऑर्गन्स में ये वाले रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल थर्मो रिसेप्टर्स भी हैं और ये रिसेप्टर भी। स्टूडेंट एक सेल में भी बहुत टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कि एक तरह के रिसेप्टर होंगे तो दूसरे के लिए मतलब रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं होता। एक सेल है तो उसमें मल्टीपल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्गन है उसमें डिफरेंट, हमारी स्किन है, स्किन में और डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो खैर स्टूडेंट्स, ये रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं स्टूडेंट, बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, प्रेशर, इन्वायरमेंटल प्रेशर को भी, ठीक है। हमारी स्किन पर प्रेशर, हमारी स्किन पर एक एयर का प्रेशर है, वो नॉर्मली होता है 760 टॉर। कितना प्रेशर होता है स्टूडेंट, 760 टॉर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 760 टॉर, या फिर इसे हम 1 एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। 760 टॉर या फिर 1 एटमॉस्फेयर, ये नॉर्मल प्रेशर है। तो इस प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, कौन डिटेक्ट करते हैं, हमारे बैरो रिसेप्टर। एक और जगह पर भी स्टूडेंट प्रेशर वर्ड यूज होता है, ठीक है। दीज आर ब्लड प्रेशर, हमारी बॉडी में जो प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड पर भी डिटेक्ट हो रहा है, एक तो हमारी स्किन पर डिटेक्ट हो रहा है और दूसरे कहां पर डिटेक्ट हो रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स में। तो इनकी लोकेशन क्या होगी स्टूडेंट, दीज आर लोकेटेड इन आवर ब्लड वेसल्स एंड आवर स्किन, ठीक है। दीज आर लोकेटेड इन आवर स्किन, स्किन, ठीक है। और कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में। स्टूडेंट एक रिसेप्टर रह रहे हैं, ठीक है, जो मैंने कहा ना सरप्राइजिंग है, हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, पहले तो डिटेक्ट किसको करें, अरे ये लिखना भूल गए स्टूडेंट, ये डिटेक्ट करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर को,
ये डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, ठीक है। और स्टूडेंट मैकेनो रिसेप्टर्स ये कोई भी फिजिकल हो, कोई भी फिजिकल चेंज अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मूवमेंट है, मूवमेंट को भी कौन डिटेक्ट करते हैं, ये वाले रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, ठीक है। मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं या फिर वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं या किसी भी चेंज को डिटेक्ट करें जो फिजिकल चेंज हो, ठीक है। फिजिकल चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं, कौन डिटेक्ट करते हैं, मैकेनो रिसेप्टर। बल्कि बैरो रिसेप्टर्स भी इसी में आते हैं, मैकेनो रिसेप्टर में, ठीक है। बैरो रिसेप्टर्स इसी की ही एक टाइप है। तो स्टूडेंट ये किसको डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं एनी फिजिकल चेंज को। कोई भी अगर फिजिकल चेंज हो तो उसको कौन डिटेक्ट करते हैं, हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स लास्ट वन जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज में। स्टूडेंट्स ये एमडी के पॉइंट, ठीक है। अच्छा वैसे टॉपिक तो रिसेप्टर्स का इनफ ही है ना यहाँ तक, ठीक है। डिफाइन हमने किस तरह से किया, रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं, और कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है कि स्टिमुलस क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसा स्टिमुलस होगा उसको उसी तरह का ही रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक उसका रिस्पांस, तो फिर वो तो एक अगला प्रोसेस है। हमारी डिफरेंट वो मैसेजेस जाते हैं रिसेप्टर से हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन उसके मुताबिक फिर रिस्पांस जनरेट करता है और रिस्पांस करता है, ठीक है। अब अगर लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं, लाइट को कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, फोटो रिसेप्टर्स। और टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, थर्मो रिसेप्टर्स। केमिकल चेंज को कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, कीमो रिसेप्टर्स। और फिजिकल चेंज को, कोई भी फिजिकल स्टिमुलस मिला है उसको कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स। टच को कौन डिटेक्ट कर रहे हैं, थिग्मो रिसेप्टर्स। और नोसिसेप्टर्स पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, पेन से मुझे एक बात याद आई है, पेन स्टूडेंट हमारे अक्सर पार्ट पर तो होता है ना पेन रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स। कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पर नहीं होता, मतलब वहां पर ना पेन फील होता है ना ही वहां पर नोसिसेप्टर, मतलब पेन फील नहीं होता तो वहां पर नोसिसेप्टर्स प्रेजेंट ही नहीं है। स्टूडेंट दो पार्ट है इनसे, दो पार्ट है, ठीक है। वो पार्ट कौन से स्टूडेंट, नंबर वन, वैसे आप गैस करें हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है यहाँ पर हमें पेन नहीं होता, पेन फील ही नहीं होता, कौन सा पार्ट हो सकता है स्टूडेंट्स। वैसे बड़ा सरप्राइजिंग है स्टूडेंट्स, ये बहुत सरप्राइजिंग है। दैट पार्ट इज अवर ब्रेन। ब्रेन लैक्स पेन रिसेप्टर्स। ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे सर में दर्द होता है ना, सर दर्द होता है तो हम कहते हैं कि ये सर दर्द हो रहा है तो ब्रेन में हो रहा होगा ना, डेफिनेटली ब्रेन में हम समझते हैं। लेकिन स्टूडेंट ब्रेन में नहीं होता, कहाँ पर होता है, वो ब्रेन की सराउंडिंग में होता है, ठीक है। ब्रेन की सराउंडिंग में होता है। तो या कभी कभी ऐसा होता है हमारी एक आई की डायरेक्शन में भी सर दर्द हो रहा था तो हमें ऐसा फील होता है कि वो सर दर्द है ना, लेकिन वो ब्रेन में नहीं हो, मतलब कहीं पर भी हो, ब्रेन की सराउंडिंग में कहीं पर भी हो, लेकिन वो ब्रेन में नहीं होता, ब्रेन में वो पेन नहीं होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ब्रेन में नहीं होता। स्टूडेंट एक और भी है, वो पार्ट मतलब इतना कॉमन तो नहीं है, मतलब ब्रेन तो सभी में ही है ना, लेकिन वो पार्ट सब में नहीं है। स्टूडेंट वो पार्ट कौन सा है, दैट अच्छा एक वो कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा ना स्टूडेंट्स कि अगर मतलब ऐसा होता है ना कि जब बेबी की बर्थ हो, बेबी की बर्थ हो तो जब एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कनेक्टेड होता है मदर की सर्कुलेशन से भी और बेबी की सर्कुलेशन से भी, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा स्टूडेंट, जब बेबी की बर्थ हो गई, प्लेसेंटा क्या काम करता है कि अब बेबी तो कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर है, ठीक है, मदर बॉडी के अंदर है, लेकिन वो क्या वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो वो ना ही इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले सकता है, ना ही इन्वायरमेंट से फूड ले सकता है, इन्वायरमेंट से कुछ नहीं ले सकता। तो वो क्या करता है, वो कनेक्टेड होता है मदर की सर्कुलेशन से। मदर कोई भी चीज ले रही है, कोई भी चीज खा रही है या कोई भी चीज पी रही है या ऑक्सीजन इंटेक कर रही है, वो यहाँ से जाता है, बेबी को भी मिलता है और वो मदर को भी मिलता है, ठीक है। वो बेबी को किससे मिला, उस स्ट्रक्चर के जरिए, उस प्लेसेंटा के जरिए। वो प्लेसेंटा अब उसका उसका रिलेशन हमारे टॉपिक के साथ किस तरह है, जब बेबी की बर्थ हो गई, बेबी की बर्थ हो गई, ठीक है, बेबी अपनी इन्वायरमेंट में आ गया, मतलब वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली खुद कनेक्शन में आ गया। पहले तो मदर के जरिए कनेक्टेड था ना, मतलब मदर को अगर कोई चीज चाहिए, बेबी को अगर कोई चीज रिक्वायर्ड होती तो पहले मदर इंटेक करेगी, तब वो बेबी के पास जाएगी और तब बेबी उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज ही, तो वो पहले मदर की सर्कुलेशन में आता है, फिर वो जाता है बेबी की सर्कुलेशन में, बेबी के पास, फिर बेबी उसे यूज करता है, फिर वो ग्रो करता है या एनर्जी के लिए यूज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन ये है कि जब बेबी की बर्थ हो गई तब तो उस प्लेसेंटा को कट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब बेबी खुद आ गया है ना इन्वायरमेंट में, खुद इन्वायरमेंट में आ गया, तो अब वो खुद यूज कर सकते, खुद इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होगा। कोई भी चीज चाहिए होगी डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेगा, और कोई भी चीज नहीं चाहिए होगी तो इन्वायरमेंट को रिटर्न करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न करेगा डायरेक्टली इन्वायरमेंट को, ऑक्सीजन इन करेगा, ठीक है, फूड इन करेगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आउट करेगा, ठीक है, इस तरह से।
जो फायदेमंद चीजों की उसे इन करेगा, जो फायदेमंद चीज नहीं होगी, नुकसान होगी, उससे बॉडी से आउट करेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, जब उस प्लेसेंटा को कट करते हैं पेन किसको होता है, बेबी को होता है या मदर को होता है? इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स कि किसको होता होगा पेन, मतलब बेबी का पार्ट है वो या वो मदर का पार्ट है। वैसे तो वो कनेक्शन है ना, लिंक है दोनों के दरमियान में, ठीक है, दोनों के दरमियान में लिंक बना रहा है, लेकिन जब उसे कट करेंगे तो किसको पेन होगा, बेबी को पेन होगा या मदर को पेन होगा? लाजमी बताएं स्टूडेंट्स, आप भी बताएं, ठीक है, आप भी अपना वाइड यूज करें। चले मैंने तो बताना ही है, ठीक है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपने भी अपनी आइडिया देना है। तो स्टूडेंट्स आपने ये शेयर करना है कि आपके माइंड में क्या आता है, और कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हो सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ पर 20 बता दूंगा, 20 ऐसे स्ट्रक्चर बता दूंगा जहाँ पर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, लेकिन आपने बताना है, ठीक है स्टूडेंट। प्लेसेंटा में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, कोई भी पेन रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ना ही पेन मदर को होगा और ना ही बेबी को होगा, ठीक है। तो ब्रेन भी ऐसा पार्ट है जहां पर पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, और ब्रेन भी ऐसा पार्ट है जहां पर रिसेप्टर नहीं होते, और दूसरा पार्ट कौन सा है जहां पर दूसरा पार्ट प्लेसेंटा, जहां पर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेन प्लस प्लेसेंटा, ब्रेन एंड प्लेसेंटा। ये दोनों वो पार्ट हैं जो क्या करते हैं, जिनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इन रिसेप्टर्स में इन पार्ट्स में रिसेप्टर्स नहीं होते, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट रिसेप्टर की तरफ जाते हैं। दैट रिसेप्टर जो वो रिसेप्टर जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी नोज में। स्टूडेंट ये एमडीकेट पॉइंट है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट एमडीकेट पॉइंट है, और अगर इतना इनफ है तो फिर इनफ है, ठीक है, इसे आप देख लें अच्छे से, ये इनफ है। या फिर अगर एडिशनल पॉइंट आपने ऐड करना है तो वो क्या है स्टूडेंट, वो रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू कीमोरिसेप्टर्स, ठीक है, कीमोरिसेप्टर्स। सेकंड वन, वो कीमोरिसेप्टर में भी कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, या तो वो टेस्ट रिसेप्टर्स हो सकते हैं, लेकिन जो स्मेल के लिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये किसको डिटेक्ट करते हैं स्टूडेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, ठीक है। और ये डेफिनेटली कहां पर प्रेजेंट होंगे, हमारे नोज में, इनकी लोकेशन होगी हमारी नोज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कंप्लीट रिसेप्टर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी थी कि बेटा आप रेगुलर लेक्चर्स को अच्छे से समझें, ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे से समझें। आपका सिलेबस, आपका हर टॉपिक, बायोलॉजी से रिलेटेड हर टॉपिक, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और बाकी बिल्कुल टेंशन फ्री रहें हर टॉपिक से। अगर कुछ ऐसा हो कि आप कुछ एडिशनल टॉपिक हो या एडिशनल चीज़ रिक्वायर्ड हो, तो आप लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। आप अपनी बात को शेयर किया करें, ठीक है। जो कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई मसला हो ना, तो आप कह सकते हैं। थैंक यू।